नमस्कार। आज का वीडियो सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। साथ ही साथ हम आरबीआई की एक बुकलेट है जो कि ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स अपनाते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, उस बुकलेट को, और उसमें जो तरीके, जो सावधानियाँ ग्राहक को बरतनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड का सबसे पुराना और कॉमन मेथड जो होता है कि फ़ोन के जरिए ग्राहक से उसका ओटीपी, सीवीवी या पिन नंबर पूछ लिया जाता है मोबाइल फ़ोन के जरिए। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी हालत में मोबाइल फ़ोन के ऊपर कॉल पर किसी को भी आपको अपना कोई भी पिन, कार्ड का नंबर, ओटीपी या सीवीवी नंबर नहीं बताना है किसी को भी। तो सबसे पहला जो मेथड है ऑनलाइन फ्रॉड का, वो है फ़ोन के जरिए आपका ओटीपी, कार्ड नंबर, पिन या सीवीवी पूछ लेते हैं वो। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमने डिस्कस किया कि आपको फ़ोन पर किसी भी हालत में अपना ओटीपी, पिन या सीवीवी नंबर किसी को भी नहीं बताना है। नॉर्मली ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि हम आपकी बैंक से बोल रहे हैं, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आप हमको उसका पिन बता दीजिए, ओटीपी बता दीजिए या कार्ड का नंबर बता दीजिए। तो आपको बिल्कुल भी ओटीपी, ये सब नंबर जो है आपको शेयर नहीं करने हैं किसी के भी साथ फ़ोन पर। आपको अगर कोई ज़रूरत है तो आप ब्रांच जाकर विजिट करें और वहाँ पर आपका जो भी परेशानी है उसे आप सॉल्व करें। इसके पीछे रीज़न ये है कि बैंक वालों के पास आपका सारा डिटेल ऑलरेडी रहता है, वो कभी भी ओवर फोन ये सारी चीज़ें आपसे नहीं मांगते। तो आपको बच के रहना है ऑनलाइन फ्रॉडस्टर से। ये था पहला मेथड। कई बार बिना ओटीपी बताए भी ऑनलाइन फ्रॉड की न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार जो नॉर्मल फ्रॉडस्टर जो अपनाते हैं तरीका, वो ये रहता है कि कई बार आपने देखा होगा कोई रास्ते पर या कोई भी कि मुझे ज़रूरत है, आप अपना मोबाइल फ़ोन कहीं पर कॉल करने के लिए दीजिए, ऐसा कोई रिक्वेस्ट करता है। तो ऐसे केस में यदि वो #211 या कोई ऐसा एक सीक्रेट डायलिंग नंबर होता है जिसके अगर आप टाइप कर दे अगर कोई आपका फ़ोन ले करके, तो आपकी जो कॉल है वो फॉरवर्डिंग हो जाती है, कॉल फॉरवर्ड हो जाती है। तो सामने वाला जो आपकी कॉल है उसके थ्रू ओटीपी ले सकता है अपने मोबाइल फ़ोन पर। तो आपको किसी को भी अपना मोबाइल भी शेयर नहीं करना है। ध्यान रखना है ऐसा शेयरिंग करते वक्त कोई ऐसा कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन तो ओपन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको सावधानियां बरतनी है। और भी कई तरह के डेली नए नए तरीके आ रहे हैं डिजिटल फ्रॉड के, जिससे आपको अवेयर रहना है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एआई की मदद से कोई आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है और आपके आवाज़ के तरह ही आपके घर वालों को कॉल जाएगी और उसमें जो आवाज़ रहेगी वो सेम टू सेम आपके जैसी आवाज़ रहेगी, और उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि हम कहीं पर फंसे हुए हैं, आप अपना कार्ड का नंबर बताइए या ओटीपी बताइए, और आपके घर वालों को बिल्कुल सेम टू सेम आपकी साउंड, आपका आवाज़ आएगा। तो ये एआई की मदद से ये नए नए टाइप के फ्रॉड्स आ रहे हैं। तो इसके प्रति भी आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है, ताकि आप डिजिटल फ्रॉड से बच सकें। तो सबसे कॉमन मेथड, किसी भी हालत में आपको ओवर फोन कोई भी ओटीपी, कार्ड नंबर, पिन, सीवीवी शेयर नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी नहीं देना है। मोबाइल फ़ोन शेयरिंग करते वक्त आप ध्यान रखें कि कोई आपका कॉल फॉरवर्डिंग ऐसा कोई ऑप्शन तो ऑन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके बाद एसएमएस के अलावा आप ओवर फोन भी ओटीपी ले सकते हैं यदि कोई कॉल फॉरवर्ड कर लेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और ये भी नए नए टाइप के जो फ्रॉड्स आ रहे हैं एआई के बेस पे, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। चौथा जो है, कोई भी अनवेरीफाइड लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे डेली कोई ना कोई मैसेजेस आते होंगे आपको कि लॉटरी लग गई या कोई प्राइज जीत रहे हैं, लिंक पर क्लिक करिए। तो ऐसा कोई भी आपको लालच में नहीं आना है, क्योंकि मेनली जो भी फ्रॉड्स होते हैं वो मैक्सिमम जो है लालच की वजह से होते हैं। तो आपको कोई भी लालच में नहीं पड़ना है, कोई भी लॉटरी या ये सब गेम में आपको नहीं पड़ना है। कोई भी ऑनलाइन लॉटरी के जो मैसेजेस आए आपके मोबाइल फ़ोन पर, लिंक पर क्लिक करिए और 5 लाख रुपीज़ का इनाम जीतिए, या ऐसा जो भी मैसेज आते हैं आपको किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। कोई भी ईमेल हो या नॉर्मल मैसेज में लिंक आए, तो ये सब चीज़ से आपको सावधान रहना है। तो ये थे कुछ कॉमन मेथड जो कि ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स अपनाते हैं।
साथ ही साथ आपको एटीएम में पैसे विड्रॉ करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो कीपैड है उसमें कोई अलग से कोई डिवाइस तो नहीं लगा हुआ है जिसमें आपका जो पिन है वो वगैरह सेव हो जाए, या कोई अलग से कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं, आरबीआई की बुकलेट एक रिलीज की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑनलाइन फ्रॉडस्टर क्या क्या तरीके अपनाते हैं और उनसे किस तरीके से ग्राहक को बचना है। तो अब हम उस बुकलेट को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो बुकलेट जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश करी थी, ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स के ऊपर किस तरीके से जो आम ग्राहक हैं वो अवेयर हो सकें और ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। हम डिस्कस करेंगे इसका एक एक पेज। ये इंग्लिश में है, मैं आपको बहुत ही आसानी से आसान भाषा में हिंदी में सारी चीज़ें समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 39 से ज़्यादा पेजेस हैं, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फिशिंग लिंक्स के ऊपर। फिशिंग लिंक्स का अर्थ है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कोई डुप्लीकेट वेबसाइट या कोई फ्रॉड वेबसाइट पर अगर क्लिक करके अगर उसमें आप कोई इंफॉर्मेशन एंटर कर देंगे तो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचना है आपको, हमेशा जेन्युइन ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको क्लिक करना है। तो जो प्रिकॉशन आपको लेना है कि डू नॉट क्लिक ऑन अननोन और अनवेरिफाइड लिंक्स। कोई भी आपके ईमेल पे जंक ईमेल आए या मैसेज में कोई आए, और कोई भी आप अगर ऑनलाइन कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, कोई भी डुप्लीकेट या कोई फ्रॉड वाली वेबसाइट पे आपको विजिट नहीं करना है। ऑलवेज गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। ये प्रिकॉशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बुकलेट में दिया गया है। हमेशा आपको लिंक जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है विशिंग कॉल्स के द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, जो कि सबसे कॉमन है कि ओवर फोन, मोबाइल फोन पर आपको कॉल करके ओटीपी, पिन, कार्ड का सीवीवी नंबर, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो आपको किसी भी हालत में किसी को भी मोबाइल फोन पर ओटीपी, पिन, कार्ड का नंबर ये नहीं बताना है। सबसे कॉमन जो फ्रॉड का मेथड है। प्रिकॉशन जो लेना है आपको, साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक ऑफिशियल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आरबीआई, कोई भी जेन्युइन एंटिटी, नेवर आस्क कस्टमर टू शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, ये ओटीपी, कार्ड का नंबर, सीवीवी, तो ये कभी भी बैंक वाले आपसे नहीं पूछते हैं। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है ये ओटीपी। कोई डाउट है ब्रांच जाकर विजिट करें, बट फोन पर किसी को भी ये जानकारी ना बताएं। आई होप कि आप इसे ध्यान में रखेंगे। किसी भी हालत में ये चीजें आपको मोबाइल फोन पर शेयर नहीं करनी। थर्ड पॉइंट है इस बुकलेट में कि ऑनलाइन फ्रॉड यूजिंग ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म। यदि कोई सामान जो है वो आप सेल कर रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन सेलर हैं तो आपको पेमेंट रिसीव करना होता है। यदि कोई सेलर है जो कि ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर अपना कोई भी गुड्स या सामान बेच रहा है तो उसे पेमेंट रिसीव करना होगा कस्टमर से। तो रिसीव करने के लिए कभी भी आपको ओटीपी एंटर नहीं करना होता पेमेंट रिसीव करने के लिए। यदि सामने वाला आपको पेमेंट दे रहा है, पैसे भेज रहा है यूपीआई के माध्यम से या ऑनलाइन, तो उस केस में कभी भी आपको पिन नहीं डालना होता। तो ये एक कॉमन फ्रॉडस्टर्स तरीका अपनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई ऑनलाइन सेलर है और उसे मनी रिसीव करना है कस्टमर से, तो उसको नो नीड टू एंटर पिन या पासवर्ड टू रिसीव मनी, ये चीज उसको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रॉड ड्यू टू अननोन या अनवेरिफाइड मोबाइल एप्स। जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें। कोई भी अनवेरिफाइड या अननोन मोबाइल ऐप आपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड ना करें, क्योंकि यदि आप कोई अननोन सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं तो उसमें वो सारी परमिशंस मांगते हैं। अलाउ यदि आप कर देते हैं तो फिर सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्लोज हो सकती हैं, आपकी कार्ड की डिटेल वगैरह या वो सारी चीज़ें। तो आप ध्यान रखें, अनवेरिफाइड सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। जेन्युइन और ऑफिशियल ऐप्स ही आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें। नेक्स्ट पॉइंट है एटीएम कार्ड स्कीमिंग। इसे आप ध्यान में रखेंगे। जब भी आप एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करें तो उसमें देख लें कि कोई पिन होल कैमरा या कोई डमी की पैड पे कोई अलग से कोई डिवाइस तो नहीं लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और जब भी आप पैसे निकालें तो
एटीएम के अंदर सिर्फ आप ही रहें, कोई और आपका पिन वगैरह ना देखें। और यदि आप जब भी आप अपना पिन जो है वो अपने एटीएम कार्ड के ऊपर लिख कर ना रखें। एटीएम कार्ड का जो कवर रहता है उस पर कई लोग अपना पिन लिख देते हैं, तो वो चीज़ें आप ना करें। किसी दूसरे के सामने अपना एटीएम का पिन जो है एंटर ना करें। किसी दूसरे को अपना एटीएम कार्ड भी आप ना दें एटीएम से कैश निकालने के लिए। और किसी स्ट्रेंजर के सामने आपको पिन वगैरह एंटर नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें सावधानियां आपको बरतनी है। और अगर कैश नहीं निकलता एटीएम से तो आपको कैंसिल का बटन जो है वो प्रेस कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, एटीएम में ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है सबसे कॉमन मेथड है कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप जो है फ्रॉडस्टर्स वो डाउनलोड करवा देते हैं किसी भी कस्टमर को। और यदि वो डाउनलोड कर लेते हैं तो वो मोबाइल का जो एक्सेस एक तरह से वो दे देते हैं। तो आपको कोई भी अननोन एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना है। कोई भी ऐसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप वगैरह आपको डाउनलोड नहीं करने अपने मोबाइल में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है मेथड वो है सिम स्वैपिंग का, सिम क्लोनिंग का। तो आपको अपने सिम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है, अदरवाइज वो डुप्लीकेट सिम जो है वो निकलवा सकता है। तो आपको जो जो क्रेडेंशियल है सिम से रिलेटेड वो आपको किसी को भी प्रदान नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो है यदि आपको कोई इशू है तो आप जो कस्टमर केयर का नंबर जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेनी है। फॉर एग्जांपल यदि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर केयर का नंबर चाहिए तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए। जो गूगल या सर्च इंजन है उस पर कई बार कोई गलत नंबर पड़े होते हैं, तो उससे आपको नहीं लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको नंबर उठाने हैं कस्टमर केयर के। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चाहिए या किसी का भी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से उनके कस्टमर केयर का नंबर उठाइए। नॉर्मली गूगल पर या कोई भी सर्च इंजन पर जाकर उसके हेल्पलाइन नंबर को टाइप करने से आपको देखना है कि वो ऑफिशियल नंबर है या नहीं उसके कस्टमर केयर का। अदरवाइज कोई गलत नंबर पर आप कॉल लगा सकते हैं और मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यूआर कोड स्कैनिंग के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है। और रिसीव करने के लिए नेवर स्कैन क्यूआर कोड टू रिसीव मनी। आपको यदि किसी से पैसे चाहिए तो रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे भी आपको सावधानी बरतनी है, कई फेक अकाउंट्स बने होते हैं तो इससे भी आपको ध्यान रखना है। जेन्युइननेस आपको देखनी है फंड रिक्वेस्ट ट्रांसफर कोई भी करते वक्त। नेक्स्ट मेथड है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग होता है कि जो नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस पे जो चार्जिंग पॉइंट बने होते हैं तो वहां से आपको अवॉइड करना है। वो भी डेटा शेयरिंग के काम आ सकते हैं। डेटा शेयर हो सकता है आपके मोबाइल का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो जो नॉर्मल पब्लिक यूजेज के लिए जो ये नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट्स बने होते हैं तो ये आपको अवॉइड करने। आप अपना पावर बैंक कैरी कर सकते हैं यदि कहीं जा रहे हैं तो ये पब्लिक प्लेसेस के जो ये चार्जिंग पॉइंट्स रहते हैं इसे आप अवॉइड करें, जहां से जितना हो सके उसे अवॉइड करें। डेटा शेयर होने का इसमें रिस्क रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकलेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रदान की गई थी, इशू की गई थी। तो आपको इसे ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड और जो नेक्स्ट है कॉमन मेथड जो फ्रॉडस्टर अपनाते हैं वो है लॉटरी फ्रॉड का। आपको डेली आप मैसेज चेक करेंगे, आपको उसमें मैसेज आएगा कि 5 लाख रुपीज़ की लॉटरी लगी है या कोई इनाम है, कोई प्राइज़ है। तो ऐसे कोई भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेथड है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड का। ये काफ़ी कॉमन मेथड है, तो आपको ऐसे भी किसी झांसे में नहीं आना है बिल्कुल भी। ध्यान रखना है कोई भी जॉब ऑफर जो है इंक्लूडिंग कोई फॉरेन ओवरसीज का जो लालच आपको देते हैं कि फॉरेन में बढ़िया नौकरी लग जाएगी ये वो, और आपको जो इन्फॉर्मेशन है आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं देनी है इनको भी। जो भी जेन्युइन कंपनी होती हैं वो कभी भी मनी पैसे नहीं मांगती हैं जॉब ऑफर करने के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। कोई भी आपको अननोन ऐसे लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है। मनी मूल्स का नेक्स्ट जो मेथड है वो है ये है कि आपको किसी दूसरे का पैसा अपने अकाउंट में नहीं लेना है। यदि कोई भी आपसे बोलता है कि आप उसके बदले जो पैसा है वो आप अपने अकाउंट में रिसीव कर लीजिए, तो इस तरह का जो है कोई भी इलीगल मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये आपके लिए काफ़ी रिस्क वाली बात है। तो किसी दूसरे का पैसा जो है अपने अकाउंट में नहीं आपको लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉर्मल जो डे टू डे ऑनलाइन फ्रॉड्स जो आपके सामने आते हैं वो।
तो आपको ध्यान रखना है। और डे टू डे नए नए टाइप के ऑनलाइन फ्रॉड्स आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको हमेशा जेन्युइननेस देखनी है। अभी रिसेंटली एक नए टाइप का ऑनलाइन फ्रॉड जो कि मैंने सुना वो ये था कि एटीएम में जब भी आप एटीएम, एक ऐसा केस था पर्टिकुलर, जब भी वो एटीएम कोई भी ग्राहक उसमें इंसर्ट करेगा तो वो कार्ड जो है वो मशीन के पूरा अंदर चले जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा कार्ड। और एटीएम मशीन के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था कि फॉर एटीएम बाहर निकलवाने के लिए कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो ऐसा कोई भी केस जो है आपके जो जिसमें आपको डाउट हो, आपको किसी पर भी कॉल नहीं लगाना है। ऐसा कुछ भी हो जाए आपको नॉर्मल ब्रांच विजिट करनी है, और ओटीपी वगैरह ओवर फोन आपको शेयर नहीं करना है। एक और केस जो बहुत ही एकदम यूनिक टाइप का है और बहुत ही अलग है कि कई बार आपको मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट से, ऐसा एक दो लोगों के साथ या रिसेंट केसेस में ऑनलाइन फ्रॉड सामने आ चुका है कि मैसेज आएगा कि ऑनलाइन मनी जो है वो डेबिट हो चुका है अकाउंट से। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ हैज़ बिन डेबिटेड, अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं। और उसके बाद नॉर्मली लोगों को कॉल आता है और वो बोलते हैं ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स कि आप ओटीपी बता दीजिए तो आपका मनी रिफंड कर देंगे। तो कोई भी केस हो, आपको ओटीपी नहीं बताना है, वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद जो है पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। लेकिन यदि आपने ओटीपी बता दिया तो वो गारंटीड जो है अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है। तो ध्यान रहे, जो कि ब्रह्मास्त्र जो हमारा नियम है वो ये है कि किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है किसी भी हालत पे। ओटीपी, सीवीवी, कार्ड नंबर, ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है आपको नहीं बतानी। कुछ और ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स जो अपनाते हैं एनबीएफसीज के रिलेटेड, जो कि इस बुक में है, वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है फेक एडवर्टीजमेंट फॉर एक्सटेंडिंग लोन्स बाय फ्रॉडस्टर्स। कोई भी आपको अगर लोन करा देगा और आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो ये सारे आपको ऐसे किसी भी फ्रॉड में नहीं पड़ना है। और कोई भी अगर लोन से रिलेटेड जो चार्जेस होते हैं वो आपके अकाउंट स्टेटमेंट में दिखेंगे, अकाउंट से ही कटते हैं, किसी को कैश में देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। एसएमएस, ईमेल, मैसेज और कॉल के द्वारा जो स्कैम होते हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। लोन वगैरह का लालच या कोई भी है, आपको किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई भी लोन ऑफर का या ये सारी चीज़ों में। ओटीपी बेस्ड फ्रॉड सेम जैसा बैंक और एनबीएफसी का सेम है, ओटीपी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। फेक लोन वेबसाइट पे या ऐप पे आपको कोई भी अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंटर नहीं करनी है। कोई भी पॉन्जी स्कीम या एमएलएम स्कीम, इस टाइप की जो स्कीम है जो वेल रेगुलेटेड नहीं है, उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं फंसाना है। अपना केवाईसी और जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अदरवाइज कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कोई भी लोन ले सकता है। तो ये सारी जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईटीआर हो गया, या आपका फर्म है तो बैलेंस शीट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके जिसमें हमने डिस्कस किए। और जो हमारा ब्रह्मास्त्र जो मेन रूल है वो है कि ओटीपी, पिन, कार्ड नंबर, सीवीवी किसी के साथ भी शेयर ना करना। नए नए टाइप के जो फ्रॉड हैं वो आज के डेट में सामने आ रहे हैं, तो अवेयर रहिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। किसी भी लालच में आपको नहीं आना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर करें। थैंक यू।